नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपका कौन सा बेटा सफल होगा। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में लिखा है, यदि मनुष्य कथा, संसक, भजन भाव या कोई बात अधूरी सुनता है या अधूरी देखता है तो वह पाप का भाग्य होता है। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखें और सुने। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। जैसे कि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, लेकिन उनके स्वभाव, सोचने की कला से आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा बेटा आपका नाम रोशन करेगा। गरुड़ पुराण में ऐसे कई सकते मिलते हैं जो बताते हैं कि आपके बेटों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। आज कहानी सुनते हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी के 3 बेटे थे। वह चाहता था कि उसके बेटे भी व्यापार में कुशल बने और उसके साम्राज्य को आगे बढ़ाए। एक दिन उसने तीनों बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक सिक्का दिया। व्यापारी ने कहा, तुम में से जो इस एक सिक्के से सबसे अच्छा उपयोग करके मेरी इस खाली कोठरी को पूरी तरह भर देगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तीनों बेटे अपने अपने रास्ते निकल पड़े। पहला बेटा बाजार गया और सस्ते में घास खरीद लाया। उसने कोठरी में भरने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी जगह ही भर पाई। दूसरा बेटा सोच समझकर कपास लाया। उसने कोठरी को भर तो दिया, लेकिन थोड़ी हवा चलते ही कपास उड़ीच गई और कोठरी फिर खाली लगने लगी। तीसरा बेटा, जो सबसे छोटा था, बाजार गया और उसने एक छोटी मोमबत्ती और एक माचिस खरीदी। जब शाम हुई तो उसने कोठरी में जाकर मोमबत्ती जलाई। देखते ही देखते पूरी कोठरी रोशनी से भर गई। व्यापारी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने छोटे बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुमने सबसे अच्छी सीख ली है। सफलता संसाधनों पर नहीं, बुद्धिमानी और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब छोटे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो बाकी दोनों भाई निराश हो गए। वे सोचने लगे कि आखिर उनसे कहां चूक हुई। उनके पिता ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने भी प्रयास किया, लेकिन तुमने केवल बाहरी चीजों पर ध्यान दिया। सफलता केवल भौतिक चीजों से नहीं मिलती, बल्कि उसे सही ढंग से उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। बड़े बेटे ने सिर झुका लिया और कहा, पिताजी, मैंने सस्ती चीज चुनी क्योंकि मैं बचत करना चाहता था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि क्या यह जगह भर पाएगी या नहीं। मझले बेटे ने कहा, मैंने हल्की चीज चुनी जिससे कोठरी भर तो गई, लेकिन वह टिकाऊ नहीं थी। मैं सिर्फ तुरंत परिणाम पर ध्यान दे रहा था, दूर की नहीं सोची। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं, सही दृष्टि और दूरदर्शिता जरूरी है। सफलता के लिए धैर्य, विवेक और रोशनी की तरह सही विचारों की जरूरत होती है। ने मुस्कुराते हुए कहा, असफलता सीखने का एक तरीका है। हमने सीखा कि सही दृष्टिकोण के बिना मेहनत अधूरी होती है। तुम में अनुभव है और मझले भाई में रचनात्मकता। अगर हम तीनों साथ आए तो यह व्यापार नई ऊंचाइयों तक जाएगा। पिता, जो चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। जीवन में असली सफलता वही है जो सबको साथ लेकर चले। एकता में शक्ति होती है। इसके बाद तीनों भाइयों ने अपनी अपनी योग्यताओं को मिलाया। बड़ा भाई व्यापार के विस्तार में लगा, मझला भाई नए विचारों पर काम करने लगा और छोटा भाई सबका नेतृत्व करता रहा। कुछ वर्षों में उनका व्यापार चारों दिशाओं में फैल गया और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। समय बीतता गया, तीनों भाइयों ने मिलकर व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। व्यापार में सफलता के साथ साथ उन्होंने समाज सेवा में भी रुचि लेना शुरू कर दिया। एक दिन छोटे भाई ने कहा, भाइयों, हमने व्यापार में सफलता तो पा ली है, लेकिन असली सफलता तब है जब हम समाज को भी कुछ वापस दें। हमें अपने धन का कुछ भाग गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई में लगाना चाहिए। बड़े भाई ने सहमति जताई और कहा, बिल्कुल, व्यापार में सफलता का असली उद्देश्य तभी पूरा होता है जब हम दूसरों की मदद कर सकें। फिर तीनों भाइयों ने मिलकर अनाथालय, विद्यालय और अस्पतालों में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने अपने व्यापार से एक हिस्सा हर साल समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। इससे न केवल लोगों का जीवन सुधरने लगा, बल्कि व्यापार में भी शुभ फल मिलने लगे। एक दिन जब व्यापारी पिता काफी वृद्ध हो चुके थे, उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, तुमने न केवल व्यापार को बढ़ाया बल्कि लोगों की भलाई के बारे में भी सोचा।
यही सच्ची सफलता है। मुझे गर्व है कि मैंने सही उत्तराधिकारी चुना और तुमने अपने भाइयों को भी साथ लेकर चलना सीखा। छोटे भाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, यह सब आपकी सिखाई हुई बातों का ही फल है। आपने हमें सिखाया कि सफलता का मतलब केवल धन अर्जित करना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करना भी है। पिता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, संपत्ति का असली मूल्य तब होता है जब वह जरूरतमंदों के काम आए और समाज को आगे बढ़ाए। और मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूं, तो सुनो। बहुत समय पहले एक समृद्ध व्यापारी राजा नामक नगर में रहता था। उसके 3 बेटे थे, अरुण, वरुण और तरुण। व्यापारी ने अपने जीवन भर की मेहनत से एक विशाल व्यापार खड़ा किया था, जिसमें अनाज, मसाले, वस्त्र और कई अन्य सामानों का व्यापार होता था। उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यापारी को यह चिंता सताने लगी कि उसके जाने के बाद व्यापार को कौन संभालेगा। एक दिन व्यापारी ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय बेटों, मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई एक इस व्यापार की बागडोर संभाले, लेकिन इसके लिए मुझे यह देखना होगा कि तुम में से कौन सबसे योग्य है। इसलिए मैं तुम्हें एक एक सिक्का देता हूं और चाहता हूं कि तुम इस सिक्के से कुछ ऐसा खरीदो जिससे यह खाली कोठरी पूरी तरह भर जाए। तीनों भाइयों ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और सोचने लगे कि इस कार्य को कैसे पूरा किया जाए। बड़े बेटे अरुण की योजना, अरुण जो सबसे बड़ा था, सोचने लगा, मुझे कुछ ऐसा खरीदना चाहिए जो कम कीमत में ज्यादा जगह घेर सके। वह बाजार गया और बहुत सारा भूसा खरीद लाया। उसने कोठरी में भूसा भर दिया, लेकिन कोठरी पूरी तरह से नहीं भर पाई। भूसे में कुछ जगह खाली रह गई। पिता ने देखा और सिर हिलाते हुए कहा, अरुण, तुमने प्रयास अच्छा किया, लेकिन यह समाधान संपूर्ण नहीं है। अरुण निराश हुआ, लेकिन उसने सीख लिया कि मात्र सस्ता सामान खरीदना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि बुद्धिमानी से चुनाव करना आवश्यक होता है। मझले बेटे वरुण की योजना, वरुण जो सबसे चतुर माना जाता था, ने सोचा, मुझे कुछ हल्का और विशाल खरीदना चाहिए। वह बाजार से रुई खरीद लाया। उसने कोठरी में रुई भर दी। रुई को फैलाकर कोठरी को भरने की कोशिश की, लेकिन जब हवा चली तो रुई सिकुड़ गई और कोठरी अधूरी रह गई। पिता ने फिर मुस्कुराकर कहा, वरुण, तुम्हारा विचार अच्छा था, लेकिन इसमें स्थायित्व नहीं है। जीवन में सफलता के लिए केवल विस्तार नहीं, स्थिरता भी जरूरी होती है। वरुण ने सिर झुकाया और महसूस किया कि सफलता केवल बाहरी दिखावे से नहीं मिलती, बल्कि सोच को सही दिशा देने की जरूरत होती है। सबसे छोटे बेटे तरुण की योजना, अब बारी थी सबसे छोटे बेटे तरुण की। वह स्वभाव से सरल और गहरी सोच वाला था। उसने बाजार जाकर एक छोटी सी मोमबत्ती और एक माचिस खरीदी। शाम के समय उसने मोमबत्ती को जलाकर कोठरी में रख दिया। धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा और पूरी कोठरी रोशनी से भर गई। व्यापारी ने यह देखकर प्रसन्नता से कहा, तरुण, तुमने सही रास्ता चुना है। तुमने साबित कर दिया कि सफलता संसाधनों पर नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और बुद्धिमानी पर निर्भर करती है। एक छोटी सी मोमबत्ती ने पूरी कोठरी को भर दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन में ज्ञान और प्रकाश का सहारा लेना चाहिए। अरुण और वरुण ने भी इसे स्वीकार किया और छोटे भाई की सराहना की। आगे की यात्रा व्यापारी ने व्यापार की जिम्मेदारी तरुण को सौंप दी, लेकिन तरुण ने भाइयों से कहा, हम सब ने अपनी गलतियों से सीखा है और यदि हम एक साथ काम करें तो हम व्यापार को और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तीनों भाइयों ने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। अरुण ने अपने अनुभव से व्यापार के विस्तार पर ध्यान दिया, वरुण ने अपनी योजनाओं से व्यापार में नए तरीके अपनाए और तरुण ने अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण से व्यापार को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। कुछ वर्षों बाद उनका व्यापार शहर का सबसे सफल व्यापार बन गया और वे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। समाज सेवा का विचार जब व्यापार पूरी तरह से स्थापित हो गया तो तरुण ने भाइयों को एक दिन बुलाकर कहा, अब हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। हमें अपनी सफलता का एक हिस्सा जरूरतमंदों को देना चाहिए। बड़े भाइयों ने सहमति जताई और उन्होंने अनाथालय, विद्यालय और अस्पतालों में योगदान देना शुरू किया। उनके इस प्रयास से न केवल उन्हें सम्मान मिला, बल्कि उनके व्यापार में भी उन्नति होती गई। पिता का गर्व जब व्यापारी वृद्ध हो गया और अपने अंतिम दिनों में था, तो उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मैं तुम तीनों पर गर्व करता हूं।
तुमने दिखाया कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई करने में है। एकता, समझदारी और समाज सेवा ही सच्चे जीवन के मूल मंत्र हैं। तीनों बेटों ने पिता का आशीर्वाद लिया और व्यापार को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प किया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सफलता संसाधनों पर नहीं, सही दृष्टिकोण और ज्ञान पर निर्भर करती है। व्यक्तिगत योग्यता महत्वपूर्ण है, लेकिन मिलकर काम करने से अधिक लाभ होता है। सफलता का वास्तविक मापदंड यह है कि हम समाज को कितना दे सकते हैं। धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता सफलता की कुंजी है। आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वह मिलकर आगे बढ़ सकें। और ऐसी कहानियों सुनने के लिए आज ही हमसे जुड़िए। सब्सक्राइब के आर के